हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज है संडे का दिन, तारीख थी 16 तारीख और सुबह के अभी बज चुके हैं 6:30 और मैं उठी थी 5:30 बजे दोस्तों। मगर कल जैसे कि बेटा आया था ना, तब से वो सो रहा है। इतना ज़्यादा थकान थी कि मैंने उठाया भी नहीं। और संडे के दिन है ना, तो थोड़ा बच्चे को सोना भी देने चाहिए, क्योंकि वैसे भी और दिन क्या होता है, बच्चे को स्कूल जाना है, उनको कितनी सारी टेंशन होती है। तो चलिए बेटे को सोने देती हूँ। और आज मुझे ना तो ये सोफ़े के कवर ये सबको धुलना है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं और बहुत दिन हो गए हैं। तो इनको ना 15 दिन 20 दिन में मैं ऐसे ही अपनी घर की साफ़ सफाई करती रहती हूँ, ताकि है ना तो ये साफ़ सुथरा रहे। तो ये बहुत दिन हो चुके हुए हैं, 15 दिन से ज़्यादा ही हो चुके हैं दोस्तों। तो थोड़ा इन दिनों मैं नहीं कर पा रही थी और आप सबसे है ना तो माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों के वीडियो पे कुछ लोगों के नहीं जा पा रही हूँ। और तो क्योंकि है ना तो इतनी ज़्यादा थोड़ा सा व्यस्त चल रही हूँ, सिलाई का काम भी है और हमें जैसे कि कहीं जाना है, आप लोगों को बताया था वीडियो में, तो बस उसी की तैयारी चल रही है दोस्तों। तो बस जाने से पहले है ना तो सोचती हूँ कि आज सफाई कर लेती हूँ। संडे का दिन है और संडे को है ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि संडे के दिन पतिदेव की भी छुट्टी रहती है। कभी कभी डेली नहीं रहती है, तो जब कभी छुट्टी होती है ना तो थोड़ा फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो चलिए, मैंने सोफ़े के कवर तो निकाल दिए हुए हैं और उसी के कवर थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं। उनको डाल दूँगी मशीन में धुलने के लिए। और जब तक मशीन धुल रही है तो यहाँ पर बन गई थी चाय। तो ये देखिए पतिदेव भी बैठे हुए हैं और मैं भी बैठ के पीऊँगी चाय। और ये ना गर्म पानी में पैर डाल के बैठे हुए थे, क्योंकि इनका पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो मैंने सोचा गर्म पानी कर दो और उसमें बैठ जाओ थोड़ी देर तक, तो आराम लगेगा। तो चलिए, वो आराम से अपना गर्म पानी में डुबाकर पैर बैठे थे थोड़ी देर तक चाय पीते पीते। और उसके बाद फिर मुझे करनी थी सफाई। तो सबसे पहले है ना तो सोफ़े वोफ़े के कवर मैंने निकाल दिए हुए हैं। उसके बाद है ना तो झाड़ू वाड़ू तो बाद में मारूंगी। सबसे पहले है ना तो ये जूते का काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये जूते ना काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं और जैसे कि कहीं जाना है ना तो उससे पहले जूते उते तो साफ़ हो जाएंगे तो सही रहेंगे। तो यहाँ पे है ना तो बेटा कल जैसे कि गया था ना कैंप में, तो बहुत ज़्यादा बूट गंदा करके आई। इतना ज़्यादा मिट्टी उट्टी लगी हुई है, बहुत ही बेकार है। तो ये सोमवार को फिर कैसे पहन के जाएंगे। तो चलिए, इनको कर देती हूँ साफ़ और थोड़ा घस के साफ़ करना पड़ेगा और इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत। और मैं कर रही थी जूतों की सफाई और यहाँ पर है ना तो मशीन लगी हुई थी। तो बस पतिदेव मशीन के पास खड़े होकर देख रहे थे कि धुल जाएगा तो फिर सूखने में डालना है। और जब पतिदेव घर पे रहते हैं ना संडे के दिन, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो भी है ना तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। तो कहते हैं ना कि थोड़ा भी अगर कोई हेल्प कर दे तो बहुत ज़्यादा मतलब सहूलियत मिलती है। तो चलिए, यहाँ पर पतिदेव तो कपड़े देख रहे हैं और तब तक मैं बाहर की इतनी सारी सफाई करके ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा आज है। और आज है ना तो सब कुछ बैग ये सब जो लेके गए थे ना, तो ये सब मुझे धुलना है। और जूते हैं ना तो जो इनको पहन के जाना है उनको भी मैंने धुल दिया हुआ है। पतिदेव को क्या पहन के जाना है, बेटे को क्या पहन के जाना है, तो सब वही धुलने में लगी हुई थी। तो चलिए, सारे जूते तो धुल चुके हुए हैं और उनको मैं रख देती हूँ साइड में, फिर बाद में ले जाकर छत में डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना धूप नहीं लगती है। तो धूप जब नहीं लगती है ना तो काफ़ी ज़्यादा है ना तो गीले गीले रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अभी रख देती हूँ। सबसे पहले है ना तो जो वेलवेट वाले ये है ना तकिए के कवर, उनको मैं हाथ से धुलूँगी, क्योंकि उनको मशीन से धुलो ना तो उनके जो वेलवेट होते हैं वो चले जाते हैं। और यहाँ पे है ना तो कुछ मिले थे चिल्लर, जो कि बेटे के रहते हैं बैग में, और जो स्कूल वाली ये होती है ना ड्रेस, उसमें भी रहती है, क्योंकि बेटे को है ना तो 5-10 रुपये में दे के ही बेचती हूँ। कभी कभी क्या होता है, स्कूल वाली बस है ना तो छूट जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि वो दूसरी प्राइवेट बस से आओ ना तो 5 रुपये लगते हैं भाड़े। तो चलिए, वही मिले थे तो उनको कर दिया है। और ये जो बेलवेट वाला मैंने उसी फुलाई हुई थी कवर, तो इसको मैं अच्छे से धो ले रही हूँ।
और छुट्टी वाले दिन दोस्तों काफ़ी सारे घर में काम हो जाते हैं, अनगिनत काम हो जाते हैं, एक एक करके करने बैठो ना तो बहुत सारा काम होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए, हमारी ना ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना, इनमें से घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ऐसे ही हफ्ते में 15 दिन में मैं अपने घर की सफाई करती रहती हूँ, ताकि है ना तो ये गंदा भी ना लगे। इसलिए है ना तो जैसे सोफ़े और ये सब जैसे साफ़ करने, तो ये जूते वूते ये सब मैं हफ्ते में ही करती हूँ। डेली तो मेरे पास इतना नहीं रहता है टाइम कि मैं इसको घसते बैठे रहूँ, क्योंकि जूते हैं ना तो संडे को ही धुलते हैं, बेटे के रहते हैं तभी साथ ही साथ सभी जूते धुल जाते हैं, चप्पल उप्पल सब धुल लेती हूँ। और उसके बाद है ना तो फिर बालकनी को भी मैं अच्छे से साफ़ कर ले, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत सारे होते हैं। तो चलिए, ये जो जूते धुले हुए हैं, बैग धुले हुए हैं और कपड़े धुल गए हुए हैं, तो चलिए इनको मैं अभी छत पे चढ़ाती हूँ। और पतिदेव भी साथ में थे कि फैला देंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ थे। तो चलिए, अभी मैं इनको है ना तो छत में ले जाकर रखूँगी, और जब तक पतिदेव फैला रहे थोड़ा सा मैं बैठी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। और सुबह से जब एकदम से लग जाओ ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो ये बोले थे लाओ मैं कर देता हूँ, तो थोड़ा ये फैला देंगे, उसके बाद फिर मैं आराम से फैलाऊँगी। एक के छोड़ो, एक के लगा दो। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी देर रुककर फिर उसके बाद सारे कपड़ों को फैला दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि है ना तो संडे के दिन बहुत सारे कपड़े निकल जाते हैं। तो चलिए, ये जूतों को है ना तो सबसे पहले टंकी के पास ही रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना धूप अच्छी लगती है। और ये जो मोटे वाले हैं ना जूते, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब तक अच्छी धूप ना लग जाए ना तो ये फिर अंदर वास मारते हैं। तो बस इसको रख देती हूँ तो आराम से सूखते रहेंगे। और मैं पानी यहाँ देख रही थी, क्योंकि काम तो मैं कर रही हूँ मगर पानी भी चेक करती जा रही थी, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। नहीं देखो, इतने अच्छे से साफ नहीं करते, मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से साफ करती, एकदम घस घस के साफ करती हूँ। करंट वरंट की बात नहीं है, मैं तो घस घस के बढ़िया साफ करती हूँ। अरे करंट सच्ची ने लगवा लेना, आराम से करो। तुमने तो बोलियो घस घस कर। ऐसा नहीं बोले, सारे तो लगा के दिए ना, सर्फ अच्छा से साफ हो रहा सच में। तो चलिए, हम लोगों की तो नोक झोंक ऐसे ही बनी रहती है, और अच्छा भी लगता है ना कि थोड़ा कुछ काम करते जाओ, नोक झोंक चालू, हंसी मजाक, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, हम लोगों की तो होती रहेगी। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी डस्टिंग। और आज मुझे ये सोफ़े वोफ़े ये पूरे साफ़ करके लेने हैं, और थोड़ा सा ना पतिदेव बोल रहे हैं चेंज करने के लिए। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि चेंज कैसे किया है, क्योंकि थोड़ी सी चेंज करना है। एकदम से ये होता है ना कि थोड़ा चेंजिंग हो जाता है ना तो घर थोड़ा अलग अलग सा दिखने लगता है। तो चलिए, उसको तो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी पतिदेव कुछ तो काम कर रहे थे बाहर। तो मैं जब तक कर ले रही हूँ डस्टिंग। और ये टीवी का जो स्टैंड है तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट अगर भर जाती है ना तो बहुत जल्दी से मालूम पड़ता है। तो चलिए, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया हुआ है। और उसके बाद ये जो बेटे का बुक है तो बस इसको भी मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और यहाँ पर पतिदेव भी आ चुके थे, तो बस वो भी लग चुके हुए थे अपने काम पर, मतलब सफाई करने में। आज बताया ना कि पतिदेव के साथ मिलकर हम लोगों ने दोनों जन मिलके पूरे घर को एकदम से चमका दिया हुआ है।
और बने रहिएगा ब्लॉग में, तभी तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा ना कि कैसा घर को सेट किया, थोड़ा सा तो चेंज किया हुआ है। तो चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है और अच्छा भी लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर। और आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, दिल से धन्यवाद है आप लोगों को। और बस हम लोगों की ये नोक झोंक चालू है, तो यहाँ पर हम लोगों की कुछ बातें चल रही थी, वो मैंने म्यूट कर दिया हुआ था, क्योंकि हम लोग की हंसी मजाक ऐसे ही चलती रहती है। और यहाँ पर बस एक सोफ़ा तो एकदम से साफ़ हो गया था और एक सोफ़ा है ना तो पतिदेव कर रहे थे, तो हम कहे चलो ये मेरी इधर की डस्टिंग हो गई थी, अब मैं ये वाला सोफ़ा मैं अच्छे से कर ले रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, छुट्टी वाले दिन काफ़ी सारे काम हो जाते हैं घर के। और यहाँ पे है ना तो एक सोफ़े की डस्टिंग हो चुकी हुई है और उसके बाद बस छोटे वाले ही बचे हुए हैं। और इनको साफ़ करने के बाद तो बारी आती है थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले है ना तो जो ये टेबल है इसको खाली कर देती हूँ। और सबसे ज़्यादा कबाड़ इसी पे भरा हुआ है। बाबू की जो बुक है ये काफ़ी सारी फैली हैं और इसमें ना कुछ पुरानी बुक हैं, कुछ नई बुक हैं। तो इनको मैं सोचती हूँ कि जो पुरानी बुक है ना तो इनको साइड कर दूँ, तो मैं अभी साइड नहीं करूँगी, खाली है ना तो यहाँ से जो ये चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पतिदेव, तो चलिए इनके साथ चेंज करवा के देखती हूँ कि कैसा लगता है। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि ये चेंज करके थोड़ा सा चेंज हुआ है घर पे तो कैसा बदलाव आया है। और यहाँ पे है ना तो जैसे ही बुक हटा ली थी उसके बाद है ना तो बहुत सारा डस्ट यहाँ पे था, जाले भरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे पीछे ना साफ़ नहीं हो पाते हैं। ये टेबल जब एकदम से हटाओ ना तभी एकदम से साफ़ होता है। और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत सारा एकदम से धूल हो गया था यहाँ पे। तो चलिए इसको मैं अच्छे से है ना तो साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए इतने सारे कचरा निकला हुआ है, बहुत सारा। और जो कि है ना तो ये डेली झाड़ू पोछा होते हैं, फिर भी इतने सारे कचड़े निकल चुके हुए हैं, क्योंकि इनके पीछे नहीं हो पाते। तो चलिए यहाँ पे सारे कचड़ा तो निकाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा जो चेंजिंग वाला था तो ये तो चलो चेंज हो चुका है। उसके बाद है ना तो जो बुक है ना तो इनको सब अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। और आज ना घर में थोड़ा सा है ना तो चेंज हो गया है, और चेंज होने के बाद ना काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है और अच्छा लगता है कि थोड़ा सा जब चेंज हो जाता है ना तो थोड़ा सा अलग अलग देखने को मन होता है। तो बस यहाँ पे मैं पोछा मारने लगी थी, क्योंकि सब कुछ हो चुका था, झाड़ू भी हो चुका था। और झाड़ू वाड़ू होने के बाद बस अभी पोछा मारने की बारी आई हुई है। तो चलिए सबसे पहले पोछा अच्छे से घस के मार लेती हूँ। दरवाजे को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया हुआ है। और उसके बाद बस आज मैंने है ना तो घर के साथ साथ खुद में भी बदलाव ला रही हूँ। अब आज के बाद ना डेली मैं हाथ से ही पोछा मारूंगी। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना मेरा वज़न बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं, सच में ही मुझे लग रहा है कि मेरा जो वज़न है ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो मैं थोड़ा है ना तो इसमें से क्या होता है, अगर हम हाथ से पोछा मारते हैं ना तो ये हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो बस यही मैं सोच के बैठी हुई हूँ कि अब मैं डेली ऐसा ही करूँगी तो मेरा साथ ही साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो चलिए अंदर से बाहर तक मैंने अच्छे से पोछा मार लिया है, किचन विचिन साइड सब मार लिया था। उसके बाद है ना तो ये जो दरवाज़ा है ना बाथरूम का, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो चलिए इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ घस घस के। और ये देखिए थोड़ा सा बदलाव आया है हमारे हॉल में। तो कैसा दिल लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दो जो कुर्सियाँ थी वो इस साइड आ गई है मंदिर साइड, और ये वाला जो बड़ा वाला सोफ़ा है वो सामने आ चुका है, और टेबल जो है वो सीधा सीधा रख गई है। तो थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा मुझे, आप लोगों की राय मुझे मालूम पड़ेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो पहले था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बताइएगा आप लोग कौन सा अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर
पर तो सारा कुछ व्यवस्थित हो चुका हुआ है। और ये ना छोटी छोटी जो आदतें होती है ना, इन आदतों से ना घर एकदम से साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है। हाँ, ये है कि हफ्ते में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ों करने में ऐसे ही नहीं होता है, सब कुछ के लिए मेहनत लगती है। तो चलिए, यहाँ पर मेहनत लगी है हम दोनों जन की। पतिदेव ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया हुआ है, तो इस वजह से पूरा एकदम से साफ़ सुथरा हो चुका हुआ है। और यहाँ पर है ना, तो बस चादरें थी वो भी मैंने बदल दी हुई है, क्योंकि चादर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, उनको भी मैंने सेट कर दिया हुआ है। बेटा उठ चुका है, ब्रश कर चुका हुआ है, और उसके बाद है ना, तो ये बैठ चुके हैं, बोलते हैं नाश्ता करना है। भूख लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया दोस्तों, देख सकते हैं 8:30 से भी ज़्यादा हो चुके हुए हैं। एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, घड़ी में ही पता चल रहा होगा। तो बस यहाँ पर 8:30 से ज़्यादा हो रहे थे। तो चलिए, मैंने नहाया है, और नहाने के बाद ना मैं बनाई थी पोहा, और पोहे की मैंने वीडियो बनाई थी, मगर वो क्लिप ना डिलीट हो गई दोस्तों। तो चलिए, ये रहा संडे का ब्लॉग। और एक गृहिणी ना घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश हमेशा करती रहती है, और ये छोटी सी दिनचर्या रहती है संडे का। तो कुछ ऐसा ही हमारा संडे के दिन बीतता है। और बताइएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे है ना, तो जैसे ही मैंने नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद फिर तेल लगाने बैठ गई थी, जो उस दिन तेल बनाया हुआ था, और ये तेल ना काफ़ी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसे ही मैंने तेल लगाया था दोस्तों, उसके बाद है ना, तो मिक्सी जो उस दिन आई थी, देखा ही होगा आप लोगों ने, उसको मुझे आज ही देना था, वो भी संडे के दिन, जब मेरे सारे काम हो चुके थे, और खाना मुझे थोड़ा सा लेट बनाना था, तो सबसे पहले ये कर देती हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो यहाँ तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान